स्वामी लीलाशाह दर्शन में आपका स्वागत है। प्रथम भाग जीवन लीला, अध्याय 5वां, शीर्षक रमता जोगी। जयराम जी की। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे लीला राम में त्याग भावना एवं एकांत वृत्ति बढ़ती गई। बस उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, एक ही जिज्ञासा थी, आत्मदर्शन की, आत्म अनुभव की, स्वयं पहचानने की। इस कारण उसे चैन कहाँ, अंदर में आराम कहाँ। शाह साहब कहते हैं, ई कमो कमणियुनि जिया सुमनी पेर डिगा करे लोचनी छोन लतीफ हारे लई होते ने निमडा निभागिन खे ओ बाला अचन से पऊ को पुछन जे संजे रहन सुमई। जयराम जी की। जो सोए रहते हैं उनको वह अर्थात परमात्मा कैसे मिलेगा। लीला राम का तो उद्देश्य था। अति थदिय काहीं काहे वेल वियण जी मता थिए ऊंधाई पेर न पसी पेर जो। जयराम जी की। उसकी ऐसी दशा देखकर गुरुदेव ने उसे कहा, जाकर संत रतन भगत के स्थान में एकांत पर रहो। उस समय लीलाराम साधु लीलाराम के नाम से चारों ओर प्रसिद्ध हो गया था। जयराम जी की आज्ञा अनुसार वह टंडो मोहम्मद खां से रवाना होकर तलहर में संत रतन भगत के स्थान पर गया और अपनी साधनाओं में लीन हो गया। कभी चने और मूंगफली पर जीवन यापन करता तो कभी भूखा ही रहता था। जयराम जी की। शीघ्र ही उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, जिनकी समाधि टंडो मोहम्मद खां में आश्रम में बनवाई गई और वहां प्रत्येक वर्ष वर्षी उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें कहां से संत महात्मा, शिष्य, सेवक और भगत कंवर राम स्वयं भी आकर शामिल होते थे। उस उत्सव की व्यवस्था करने हेतु स्वयं साधु लीलाराम आता था और हर प्रकार की व्यवस्था करता था, पर स्वयं आश्रम में नहीं रहता था। उत्सव की समाप्ति होने पर वापस तलहर चला जाता था। जयराम जी की। कुछ समय पश्चात जब हमारा साधु लीलाराम टंडो मोहम्मद खां आया तो उसने देखा कि गुरुदेव के आश्रम में छोटे छोटे कमरे बनवाए गए हैं, जो कि कुछ गृहस्थियों को किराए पर दिए गए हैं। यह देखकर साधु के मन को ठेस पहुंची। जयराम जी की। संत तुलसीदास, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है कि स्वामी केशव राम का शिष्य था, उसने ही यह कार्य करवाया था। साधु लीलाराम ने उसे कहा कि माया के लालच वश तुमने यह कैसा कार्य किया है, आश्रम को गृहस्थियों के रहने का स्थान क्यों बना दिया है। जयराम जी की। साधु लीलाराम से स्वामी केशव राम के शिष्य डरते थे, क्योंकि वह जो कहते थे वह हो जाता था। इस कारण तुलसीदास कुछ नहीं बोले, परंतु जब घर में उनकी धर्मपत्नी को यह बात मालूम हुई तब उन्हें बहुत क्रोध आया और जब साधु लीलाराम हमेशा की तरह उनके घर भोजन खाने पहुंचे तब उसे कहने लगी, जाकर भट्टी में से खा। साधु जी कुछ नहीं बोले, सीधे भट्टी के पास गए, वहां से थोड़ी राख लेकर जीभ पर रखी और थोड़ी माथे पर लगाई। सभी को नमस्कार कर रवाना हो गए। किसे भी पता नहीं था कि कहाँ जा रहा है। वहां से रवाना होकर उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचा। वहां संत महात्माओं, योगी, तपस्वियों एवं ज्ञानियों की संगत की और उनके संग में रहकर वेदांत का काफी अभ्यास किया और योग क्रियाएं करता था। तपस्या उनके जीवन का हिस्सा बन गई। साधु संतों के संग की महिमा का गुणगान करना मुश्किल है। गुरु अर्जुन देव ने सुखमनी साहिबा की 7वीं अष्टपदी में साधु महात्माओं की महिमा का सुंदर वर्णन किया है। साध के संग मुख उज्जवल हो तो साध संग मिली संग लीको तो साध के संग मटै अभिमान साध के संग प्रकटै सुज्ञान। अतः साधु लीलाराम भी कभी संत महात्माओं के बारे में सुनता था
तो वहां जाकर उनके संग से लाभ प्राप्त करता था। किसी स्कूल या विद्यालय में नहीं पढ़ा था, परंतु उन संत महात्माओं के संग ने उनके जीवन में वह ज्योति जगाई, वह प्रकाश किया जिसका वर्णन कौन कर सकता है। साधु जी स्वयं कहते हैं कि साधु संग मनुष्य जीवन को कुंदन बनाने वाला है। साधु आसमान से नहीं आते हैं, परंतु संतों के संग और सत्शास्त्रों के अभ्यास से वह साधु बने हैं। अतः वह स्वयं भी संतों के संग में रंग कर लाल हो गए। जय राम जी की। प्रकार कितने ही वर्ष हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, हिमालय की गुफाओं, कश्मीर, तिब्बत आदि स्थानों का रटन करते रहे। उनके ही कहे अनुसार उनकी रल्ली अर्थात चादर कांधे पर और रोटी राज जनता पर। जय राम जी की। स्वामी लीलाशाह महाराज की जय। एक प्रार्थना जो स्वामी जी के जीवन का आधार थी, आइए हम मिलकर उसको करते हैं। हमारे उच्चारण के उपरांत कृपया आप भी इसे उच्चारित करें। हे भगवान, हम सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन करके सुखी बने। हे भगवान, हम सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन करके सुखी बने। हे भगवान, हम सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो कि अपना अपना कर्तव्य पालन करके सुखी बने। इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड में आपको इसकी जानकारी मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।